नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर जिले में जिस तेजी से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही थी, अब उसी तेजी से यह कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है। छतरपुर जिले में लगातार मरीजों को कोरोना से अब राहत मिल रही है। जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनको अब स्वास्थ्य लाभ लेकर वह अपने घर जा रहे हैं। छतरपुर जिले में अब तक 8,595 कोरोना के मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जो अब अपने परिवार के साथ अपनी खुशियां बांट रहे हैं। वहीं 614 अभी भी पॉजिटिव मरीज हैं, जो हॉस्पिटल में या होम आइसोलेशन में भर्ती हैं, जिनका उपचार लगातार किया जा रहा है। छतरपुर जिले में कोरोना को परास्त करने वाले कोरोना योद्धा अब अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि कोरोना को किस तरीके से घर पर रहकर भी हराया जा सकता है। नमस्कार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज हम सब ने इस कोरोना की महामारी में न जाने कितने अपनों को खो दिया, और अनुभव में यह बात सामने आई है कि बीमारी तो ठीक है, अधिकतर मौतों की वजह जो है वह है सिर्फ घबराहट। हम पैनिक हो जाते हैं। मैं प्रदीप खरे मंटू, मैं कोई ना डॉक्टर हूँ, ना स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। बस मैं कोरोना संक्रमित हूँ, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, और जो अनुभव मैंने इस दौरान प्राप्त किया है वही सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ। कोरोना जो बीमारी है उसमें पैनिक होने की जरा भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल उसका भी इलाज हो रहा है। 98% हमारे मरीज भाई हैं, स्वस्थ होकर निकल के आ रहे हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ आत्मबल की और परिजनों के, शुभचिंतकों के। मरीज तो पैनिक होता है, उससे ज़्यादा परिजन और शुभचिंतक लोग पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हैं। आप खुद क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए? आप खुद क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या इलाज चाहिए? यदि डॉक्टर आवश्यक समझेगा तो आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी। यदि डॉक्टर आवश्यक समझेगा तो और भी जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो भी मिलेगी। कोरोना रोगी तो तनाव में आता ही है, साथ में पूरा परिवार, उसके शुभचिंतक इतने ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं कि उस भड़बड़ी में और ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमको सिर्फ आत्मबल से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है। मैं घर पर ही इलाज कराकर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ, कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। सबसे पहली कमी हमारी क्या होती है, जब हम सबको कोई लक्षण लगते हैं तो 1-2 दिन तो केवल हम लोग चर्चा ही करते रहते हैं कि यार सर्दी सी हो रही है, यार बुखार सा आ रहा है, यार खांसी सी आ रही है। उसके बाद फिर जो हमारा परिचित का केमिस्ट होता है, हम उससे दवाइयाँ लेते हैं। फिर तीसरी कड़ी में जो हमारा कोई जानकार मित्र, दवाइयों का जानकार कोई मित्र एमआर होता है, फिर हम उनसे दवाइयाँ लेते हैं। इसके बाद फिर हम अगली कड़ी में बढ़ते हैं, तब फिर हम RT-PCR, एंटीजन किट या जांच कराने में जाते हैं। जब तक वो जांच आती है तब तक बहुत लेट हो जाते हैं। तो मेरा सभी भाइयों बहनों से आग्रह है, कुछ भी लक्षण लगे तुरंत डॉक्टर के परामर्श में जाएं, डॉक्टर के संपर्क में रहें। डॉक्टर जो दवाई सजेस्ट करे उस दवाई को तुरंत उपयोग करें। उसके अलावा पूरा का पूरा गेम इस बीमारी में आत्मबल का है। हमको धैर्य नहीं छोड़ना है। हम पॉजिटिव होते हैं, अपने आप मन में लगने लगता है अरे ऑक्सीजन कम हो रही है, अपने मन में लगने लगता है अरे हार्ट बीट कम हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी मशीनें हैं, ऑक्सीमीटर है, खुद जांच कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बताई गई है। उल्टा लेट के अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। बस पैनिक नहीं होना है, तनाव में बिल्कुल नहीं आना है। इसके अलावा आत्म अनुशासन की बहुत जरूरत है। हमें लगता है कि हमें कुछ लक्षण है तो तुरंत हमें अपने परिवार से सबसे दूरी बना लेना है। मास्क का उपयोग पूरे समय करना है। इसके अलावा जो शासन की गाइडलाइन है, शुरू से बताया जा रहा है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसको पालन करो। जब दुश्मन अज्ञात है
हमें वायरस का कहीं से पता नहीं चलता है, कहाँ से आएगा, कैसे हमारे ऊपर हमला करेगा, कैसे अटैक करेगा, कैसे हम संक्रमित होंगे। तो जब अज्ञात दुश्मन होता है तो उसमें छिपने में ही हमारी भलाई है। उसके अलावा मैं इस मौके पर प्रशासन की भी तारीफ करूंगा, आदरणीय डीएम श्रीमान शीलेंद्र सिंह साहब की, कि जिन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की को विश्वास में लेकर तुरंत निर्णय लिया। निश्चित ही कोरोना चैन तोड़ने के लिए उनके निर्णय कारगर साबित हुए। शासन नहीं चाहता है कि कोई बंद किया जाए, बाजार बंद किए जाएं, लेकिन शासन भी सिर्फ और सिर्फ हम सबकी भलाई के लिए ही ये सब कदम उठाता है। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही सभी से निवेदन करता हूं कि जो स्वास्थ्यकर्मी, जो डॉक्टर, जो नर्सिंग स्टाफ, जो हम लोगों की सेवा कर रहा है, उनके भी परिवार है, उनको भी अपनी रक्षा करना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हम सबकी सेवा में तत्पर हैं। उनका आभार व्यक्त करते हैं और इस मौके पर हमें उनको सम्मान देना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। एक बार पुनः सबसे अपील है कि वैक्सीन का उपयोग जरूर करें। समय आने पे सभी व्यक्ति अपने अपने वैक्सीन लगवाएं, पूरे परिजनों को वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन का निश्चित ही प्रतिफल मिल रहा है और मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने दोनों वैक्सीन के डोज ले लिए थे। इस कारण मैं संक्रमित तो हुआ, लेकिन उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाया। तो वैक्सीन लगवाएं, शासन की गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोरोना से घर पर ही जंग जीतने वाले मंटू खरी ने बताया कि कोरोना को कैसे परास्त किया जा सकता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, प्रशासन के नियमों के पालन करने की जरूरत है। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, न्यूज साधना न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।